10th सीबीएसई क्लास के धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 1 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथमेटिक्स की, वो भी बिल्कुल फ्री। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। बलून मैथ्स वर्ड 2 है आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए, जबकि 3 पर कराई जा रही है एयरफोर्स की प्रिपरेशन मैथ की लूसेंट की बुक से। तो आप लोग इस समय है चैनल 1 पे बलून मैथ्स वर्ड 1 जो सीबीएसई बोर्ड 9, 10, 11, 12 की प्रिपरेशन करा रहा है। तो 10th में 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4.1 एक्सरसाइज लग चुका है, और अब आगे बढ़ना है, देखना है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उनका जो सॉल्यूशन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू पता लगाना। अगर वेरिएबल x है, जनरली x होता है, तो x की वैल्यू पता लगाना, वेरिएबल y है तो y की वैल्यू पता लगाना, t है तो t, s है तो s, वेरिएबल की वैल्यू पता लगाना, ये कहलाता है सॉल्यूशन। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन मेनली 3 टाइप से किया जाता है। पहला तो यही है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को मिडिल स्प्लिट मेथड भी कहते हैं। मिडिल स्प्लिट मेथड से ही आप कौन सा चैप्टर, पॉलिनॉमियल, दूसरे चैप्टर में आप जीरोज जो फाइंड करते थे, जो जीरोज फाइंड करना आपको सिखाए हैं, वो मिडिल स्प्लिट मेथड ही है। इसको फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। और सेकंड होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। सेकंड है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, जो आपके सिलेबस में नहीं है, कभी एक्स्ट्रा टाइम पे हम आपको बता देंगे कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड से कैसे जो है x की वैल्यू फाइंड की जाती है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। और जो थर्ड मेथड है वो है, थर्ड मेथड है बाई फार्मूला। तो फार्मूला श्रीधर आचार्य नाम के एक आचार्य, मैथमेटिशियन कह लीजिए उनको, स्कॉलर कह लीजिए, उन्होंने एक फार्मूला बनाया था स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। उनके फार्मूले से भी हम लोग सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जब तक एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, जैसे सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, सिर्फ आपने लिखा तो ये एक पॉलिनॉमियल है। लेकिन जैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, जैसे ही आप इसमें इक्वल टू 0 कर देंगे, जैसे मान लीजिए आपने इक्वल टू यहाँ पर कर दिया 0, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे तो ये पॉलिनॉमियल है। पॉलिनॉमियल के लिए जीरोज आप कहेंगे। पॉलिनॉमियल से जो x की वैल्यू मिलेगी उसको आप जीरोज कहेंगे। वो वैल्यू जो यहाँ पे रखने पे 0 मिले तो उसको आप कहेंगे जीरोज। लेकिन जब इक्वल टू 0 कर देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे जो इसको सेटिस्फाई करे, तो उसे आप रूट कहेंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो रूट्स का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x, जीरोज का भी मतलब होता है वैल्यू ऑफ x, लेकिन जब पॉलिनॉमियल है तब जीरोज कहेंगे जो x की वैल्यू आएगी, जो पॉलिनॉमियल को 0 बना देगी। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नॉट पॉलिनॉमियल इक्वेशन है, तब जो x की वैल्यू मिलेगी उसको हम लोग कहेंगे रूट्स, रूट्स ऑफ इक्वेशन। केवल क्वाड्रेटिक के लिए नहीं, अगर मान लीजिए कोई लीनियर इक्वेशन है, वहाँ से x की जो वैल्यू मिल रही है वो उस इक्वेशन का रूट कहलाएगा। कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो वहाँ से जो x की 3 वैल्यू मिलेंगी, लीनियर से x की 1 वैल्यू मिलेगी अगर सॉल्व करें। क्वाड्रेटिक से जनरली 2 वैल्यू मिलेगी और क्यूबिक से 3 वैल्यू मिलेगी। तो किसी भी इक्वेशन, नॉट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन से जो हमें वेरिएबल की वैल्यू मिलती है उसे हम रूट कहते हैं, रूट्स कहते हैं। पॉलिनॉमियल है तो जीरोज कहते हैं, इक्वेशन है तो रूट कहते हैं। ठीक, तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 टाइप का होता है, फैक्टराइजेशन मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड और बाई फार्मूला। लेकिन अभी हम लोग सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड।
फैक्टराइजेशन मेथड को मिडिल स्प्लिट मेथड भी कहते हैं और ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पॉलिनॉमियल चैप्टर में हम लोग जीरोज फाइंड करते थे। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, ये रहा आपके सामने। अभी तो हम लोग को एग्जाम्पल लगाने हैं ना। अब सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 2 तक हम लोग लगा लिए। एग्जाम्पल नंबर 3 ये रहा आपके सामने। फाइंड द रूट्स। रूट्स का मतलब क्या होगा? एक्स की वैल्यू। अगर इसमें वेरिएबल एक्स है तो एक्स की वैल्यू, वेरिएबल वाई है तो वाई की वैल्यू। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन हमें फाइंड करना है। हमारा इक्वेशन है 2x² माइनस 5x और +3 हमें सबसे पहले x² के कोफिशिएंट यानी 2 और कांस्टेंट टर्म 3, इनका मल्टीप्लाई कर लेना है मन में। मान लीजिए ये हो गया 6, मानना नहीं है, मतलब ये हो गया 6, और यहाँ वाला साइन देखना है, वेरिएबल की साइन देखनी है, वो है प्लस, और मिडिल नंबर देखना है जो x का कोफिशिएंट है वो है 5। क्या क्या करना है? x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट का मन में इंटू कर लेना है, दैट इज 6। ये वाली साइन देखनी है जो लास्ट वाली है, जो वेरिएबल वाली है, दैट इज प्लस, और मिडिल नंबर देखना है, केवल नंबर, नॉट साइन। साइन देखने की जरूरत नहीं है, अपना अलग अलग स्टाइल होता है। कुछ लोग साइन भी देखते हैं, आपको हम जैसे सिखा रहे हैं वैसे सीखने की कोशिश कीजिए। तो साइन हो गया प्लस और नंबर हो गया 5। अब आपको 2 नंबर ऐसे सर्च करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, प्रोडक्ट हो 6, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। ऐसे 2 नंबर हमको सर्च करने हैं जिनका प्रोडक्ट 6 हो, और चूंकि ये प्लस है इसलिए ऐड करने पर, उन दोनों को ऐड करने पर आपको मिलना चाहिए 5। ऐड करने पर मिलना चाहिए 5। तो प्रोडक्ट अगर 6 है तो या तो 1 6 जा 6 होता है और या तो 2 3 जा 6 होता है। इनको ऐड करने पे 5 नहीं मिलेगा, 7 मिलेगा। इनको ऐड करने पर 5 मिलेगा। इसका मतलब है कि जो 2 नंबर हम लोग सर्च करेंगे वो होगा 3 और 2। वो नंबर होगा 3 और 2। तो आपको करना क्या है? 2x² माइनस 5x, तो 5 को ब्रेक कर देना है जो नंबर आप सर्च किए हैं 2 + 3 में, या बड़े नंबर को पहले रखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, 3 + 2, फिर ये x लिख देना। ये प्लस लिख के फिर आपको लिख देना है 3 = 0। 2x² नोट कर लेना है, +3 नोट कर लेना है, -x भी नोट कर लेना है, -x। केवल ये 5 जो है उसकी जगह 2 + 3 लिख लेंगे। अब ये 2x², 5 की जगह 2 + 3 लिख भी सकते हैं, माइनस हो जाएगा 2x, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और माइनस प्लस का इंटू माइनस हो जाएगा 3x, x का भी तो इंटू होगा, +3। इस तरह से आपका ट्राइनोमियल जो 3 टर्म थे वो 4 टर्म में ब्रेक हो जाएंगे। पहले दोनों में से 2x कॉमन है तो यहाँ बचेगा x, 2x कॉमन लेने पे, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 1। फिर आपको ये माइनस नोट कर लेना है, जो साइन यहाँ पर है नोट कर लेना है, 3 कॉमन ले लेना है तो x बचेगा, और ये साइन अपोजिट हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिए, बचेगा 1। इस स्टेज तक आते आते अगर दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ बचे तो आप समझ जाइएगा कि अब तक का सारा काम आप सही किए हैं, लेकिन अगर अलग अलग चीज़ बचे तो यानी आप कहीं कोई गलती कर दिए हैं। अब ये x - 1 इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा, x - 1 कॉमन हो जाएगा दोनों में से, तो यहाँ बचेगा 2x कॉमन जब ले लिए x - 1, और यहाँ बचेगा -3, ये इक्वल टू हो गया 0। अब सुनिए, अगर 2 चीज़ों का प्रोडक्ट 10 है तो उसमें से पहली चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ क्या होगी, कन्फर्म नहीं है। अगर प्रोडक्ट 5 है तो कन्फर्म नहीं है कि पहला क्या होगा दूसरा क्या होगा। लेकिन अगर 2 चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है
तो दोनों में से कोई ना कोई ज़ीरो ज़रूर होगा। अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो दोनों में से कोई ना कोई ज़ीरो ज़रूर होगा। तो इसलिए आप 1 बाई 1 इन दोनों ब्रैकेट्स को, अब ब्रैकेट लगाना भी कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि अलग लिख रहे हैं, इन दोनों को आप करेंगे ज़ीरो के इक्वल। तो यहाँ पर आपने कर दिया एक बार 2x माइनस 3 को ज़ीरो और एक बार x को। तो यहाँ से x की वैल्यू -1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, आ गई 1। और यहाँ पे पहले 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और फिर x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। तो ये जो x की दो वैल्यूज मिली वही रूट हैं। थोड़ा टाइम हमने लिया इसको समझाने में। हमारा तरीका ये है कि आप सिर्फ मिडिल नंबर को देखें, माइनस को नोट कर लें, x को नोट कर लें और इस 5 को बस ब्रेक कर दें 2 + 3 में, तब कहीं कोई गलती होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो ये जो x की दो वैल्यूज मिली वही आंसर है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4 अब लगाया जाए, इसको वीडियो रोक के आप नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 देखा जाए क्या है, नेक्स्ट पेज पे है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6x² - x - 2 = 0। तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि प्रोडक्ट कितना होना चाहिए। तो 6 × 2 = 12 प्रोडक्ट होना चाहिए। जो नंबर आप सर्च करेंगे उनका प्रोडक्ट होना चाहिए 12। और चूंकि यहाँ माइनस है इसलिए सब्ट्रैक्ट करने पर आपको मिलना चाहिए, उन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर आपको मिलना चाहिए ये मिडिल वाला नंबर, दैट इज 1। सिर्फ 1 को देखिए, जो हमारा तरीका है, स्टाइल है, उससे सिर्फ आप 1 को देखिए। तो आप क्या क्या देखिए, 6 × 2 = 12, ये लास्ट वाला साइन है तो सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए और कितना आना चाहिए 1। तो 12 के अगर आप फैक्टर सर्च करें तो एक तो होता है 12 × 1 = 12, दूसरा होता है 4 × 3 = 12, फिर होता है 6 × 2 = 12। बड़े नंबर को पहले रखने की आदत डालिए। तो और भी फैक्टर हो सकते हैं या शायद इतना ही होगा। इसमें से हमको 4 और 3 ऐसा दिख रहा है, 4 और 3। ये काम आप मन में करेंगे, रफ पर करेंगे, इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आता है। अब देखिए हम क्या करते हैं, 6x² नोट करते हैं, माइनस नोट करते हैं और बाकी सब नोट करके बस मिडिल वाले नंबर की जगह हम 4 - 3 लिख लेते हैं। 4 में से 3 माइनस होता है तो 1 आता है। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो माइनस का इंटू 4 में और x का भी, ये ब्रैकेट है, और माइनस माइनस का इंटू प्लस हो जाता है, x का भी इंटू करना है, 3x - 2। अगर आप ये काम फास्ट कर सकते हैं कोई बात नहीं, आप कीजिए। आप डायरेक्ट यहाँ -x को देखकर 3x - 4x लिख लेते हैं, अच्छी बात है, वरना स्टेप बाय स्टेप हम इस तरह से समझा रहे हैं। देखिए 6 और 4 में 2 कॉमन है, साथ में x भी कॉमन है। तो 2 × 3 = 6 कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। जब 6x² को 2x से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3x, फिर माइनस 2 × 2 = 4 होता है और x आप ले चुके हैं कॉमन। जो साइन यहाँ है वही आपको नोट कर देना है। 3 और 2 में से कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो जब कुछ ना कॉमन हो तो कॉमन होता है 1। यहाँ बच जाएगा 3x - 2 = 0। अगर दोनों ब्रैकेट 3x - 2 हैं तो ये बता रहे हैं कि अब तक कोई गलती नहीं की गई है, ठीक है, कोई गलती नहीं की गई है। और अब ये जो 3x - 2 है वो दोनों में से कॉमन हो गया, दोनों टर्म में से कॉमन हो गया और बचा यहाँ पर 2x और यहाँ बचा +1। जब 2 या 2 से अधिक चीज़ों का प्रोडक्ट 0 हो तो सेपरेटली सबको 0 के इक्वल कर देना है। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल रही है, पहले आप -2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 और फिर 3 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 3। तो x की एक वैल्यू ये मिल गई।
जब आप 2x + 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो फिर x की वैल्यू मिलेगी। पहले आप 1 को ट्रांसफ़र करेंगे -1 और फिर 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड, x की वैल्यू -1/2। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 है और 3 लग गया, 4 लग गया, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मतलब एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर आपको रूट फाइंड करना है, तो इस बार है 3x² -2√6x और फिर +2 = 0। तो सबसे पहले प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, जो नंबर हम लोग सर्च करेंगे, 3 2 जा 6, प्रोडक्ट होना चाहिए 6। यहाँ पर साइन है पॉजिटिव, तो ऐड करने पे आना चाहिए 2√6। अब ऐसे दो नंबर सर्च करने हैं, तो ये जो 6 है उसको आप क्या क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 1 × 6। फिर आप 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 या 3 × 2, बड़ा नंबर पहले रखने की आदत डालिए। 6 × 1 लिख सकते हैं या फिर 3 × 2 लिख सकते हैं। लेकिन आपको जो लाना है वो रूट में, और उसमें √6 दिख रहा है, तो आप ये भी ध्यान दीजिए कि 6 को √6 × √6 भी लिख सकते हैं। √6 × √6 भी क्या होता है 6। तो इस क्वेश्चन में 6 और 1 ऐड करने पर 2√6 आएगा नहीं, 3 और 2 को ऐड करने पर 5 आ जाएगा। हमारे नंबर √6 और √6 होंगे, क्योंकि √6 में √6 को ऐड करने पर आता है 2√6। तो हम क्या करेंगे, हम 3x² नोट करेंगे, माइनस नोट करेंगे, 2√6 की जगह हम ब्रैकेट लगाएंगे, बाकी सारी चीज़ों को नोट कर देंगे, और यहाँ पर जो हम सर्च किए हैं √6 + √6 वो लिख देंगे। ये सब साइन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3x² माइनस होगा अब √6 और साथ में x का भी इंटू, फिर माइनस प्लस का इंटू, माइनस होगा √6 और फिर x का इंटू, प्लस होगा 2 = हो जाएगा 0। अब आगे बढ़ेंगे, दो में से कॉमन लेना है, दो टर्म में से कॉमन। तो देखिए 3 और √6 में से क्या कॉमन है, 3 और √6 में से क्या कॉमन है। देखिए 3 को अगर रूट की बात करें तो √3 × √3 लिख सकते हैं, और ये जो √6 है उसको √3 और √2 लिख सकते हैं, साथ में x है। फिर माइनस ये जो √6 है उसको फिर वापस √3 और √2 लिख दीजिए, और ये जो 2 है उसे आप क्यों ना लिख लें √2 × √2। अब आपको ये क्लियर दिखाई देगा कि फर्स्ट सेकंड में कॉमन है √3 और x, √3 और x। तो जब √3 और x कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा √3 और x, फिर माइनस √3 और x कॉमन हो गया तो √2, माइनस यहाँ पर है तो आप माइनस नोट कर लेंगे, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, जो साइन है वही आंख से देखना है, नोट कर लेना है। √2 दिख रहा है दोनों जगह, तो √2 हो जाएगा कॉमन, और कुछ कॉमन है नहीं, तो यहाँ बचेगा √3x, और चूंकि ब्रैकेट के पहले माइनस है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर √2 कॉमन लेने के बाद बचेगा √2। ठीक, अब √2x माइनस √3x माइनस √2 दोनों जगह से कॉमन है। देखिए √3x माइनस √2 आप दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3x, यहाँ बचेगा √3x,
और यहाँ पर बच जाएगा -√2 इक्वल टू हो गया 0। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, ये अलग बात है कि दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज़ आई है, √3x -√2। तो जब पहले वाले को 0 करेंगे तो x की वैल्यू होगी, पहले इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए +√2 और फिर √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो √3 से डिवाइड। जब इस सेकंड ब्रैकेट को आप 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, इस -√2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे √2 और √3 से इंटू हो रहा है तो √3। अगर आपके दोनों आंसर सेम हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ही लिखें। आपको दिया गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं दो दो रूट्स, तो आपको दोनों रूट लिखने हैं, भले ही दोनों इक्वल हों, भले ही दोनों इक्वल हों। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, आप इसको नोट कर लीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन को एक और मेथड से भी आपको हम बताने जा रहे हैं। अगर आपने नंबर सर्च किया और दोनों के दोनों नंबर सेम हैं, जैसे √6 और √6, तो फिर इसे परफेक्ट स्क्वायर की तरह भी लिखा जा सकता है, परफेक्ट स्क्वायर की तरह भी लिखा जा सकता है। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर आपके कोर्स में नहीं है। यहाँ पर फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी नहीं कहा गया कि फैक्टराइजेशन है। तो एक एक्स्ट्रा जानकारी हम आपको और दे दें, बस एक्स्ट्रा के लिए, कि आपने नंबर सर्च किया, आया √6, तो ज़रूर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर दोनों नंबर सेम है, 2 2, 4 4, 3 3, तो ये ज़रूर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखिए, ये जो पहला टर्म है उसे अगर आप लिख लेते हैं √3x का होल स्क्वायर, लेकिन इस मेथड से आप नहीं करेंगे, आप फैक्टराइजेशन से ही करेंगे, वो आपके कोर्स में, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। और माइनस इस 2 को आप लिखेंगे √2 का स्क्वायर। अब ये हो गया a² + b²। अब बीच में आपको लिख देना है 2ab, a² हो गया, b² हो गया, 2ab। तो 2 और a का काम कौन कर रहा है, √3x, और b का काम कौन कर रहा है, √2। और मैच कर लीजिए कि इतना आप लिख सकते हैं कि नहीं। तो √3 और √2 का इंटू हो गया 6, 2√6x, मतलब लिख सकते हैं। तो a² + b² -2ab, ये हो जाएगा a -b का होल स्क्वायर। और अगर ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स इंटू, होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स इंटू। तो ये हो जाएगा √3x -√2 इक्वल टू 0। तो जहां आप पहुंचे थे इतना काम करके, वहीं पर आप पहुंचे। तो एक तरीका यह भी है कि उसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल दिया जाए। बस इसको आप जानिए, लगाइएगा इसी तरह मिडिल स्प्लिट मेथड से, क्योंकि फैक्टराइजेशन नाम दिया गया है आपके सिलेबस में, परफेक्ट स्क्वायर नाम है नहीं, फिर भी हम एक्स्ट्रा में इसको बता दिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे के एग्जाम्पल लेकर। एग्जाम्पल 6 शायद बचा हुआ है, उसके बाद शुरू होगा एक्सरसाइज।